हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज देने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ गठिया बीमारी के बारे में। गठिया एक ऐसी बीमारी होता है जो कि आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को यह बीमारी हो जाता है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है, सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी को यह गठिया बीमारी हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गाउट। तो अगर किसी को गठिया हो जाता है तो ये बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो पहले चलिए हम लोग सिम्टम जान लेते हैं कि सिम्टम से हमें अनुमान लग जाएगा कि हाँ, इस पेशेंट को गठिया बीमारी हुआ है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लक्षण के बारे में। दोस्तों, अगर किसी को गठिया बीमारी हो जाता है तो उनको देखा जाता है बहुत ज़्यादा सेवर पेन होता है, मतलब ज़्यादा दर्द होता है। वहाँ पर रेडनेस देखा जाता है, उस एरिया में लाल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है जॉइंट के पास, जोड़ों के पास सूजन हो जाता है। उसके बाद बिग टॉय, मतलब इसके साथ साथ दर्द भी होता है बहुत ज़्यादातर। और इसका जो दर्द होता है ये देखा जाता है कि रातों में गठिया वाला दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अटैक कैन कम सडनली ऑफ्टन एट नाइट, मतलब अगर किसी को गठिया बीमारी होता है तो उस एरिया में ज़्यादातर देखा जाता है कि दिन में दर्द कम रहेगा, लेकिन रातों के समय में इसका दर्द बढ़ जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं और इन्हीं लक्षणों को देखते हुए अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, इस पेशेंट को गाउट डिजीज हुआ है, मतलब गठिया का बीमारी हुआ है। सेवर पेन देखा जाएगा, रेडनेस देखा जाएगा, स्वेलिंग देखा जाता है जॉइंट के पास कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखा जाता है बिग टॉय, अटैक कम सडनली आफ्टन एट नाइट, मतलब रातों के समय ज़्यादातर इसका जो दर्द होता है वो तेज़ी से बढ़ जाता है। अब आप लोगों को दवाइयों को बताने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को गठिया बीमारी हो जाता है तो गठिया बीमारी होने का क्या कारण होता है। चलिए पहले कारण को समझ लेते हैं और फिर बात करते हैं इलाज के बारे में। दोस्तों, कारण को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस करने वाले मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है, जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ फ्री में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, पूरे बुक का। ये बुक का जो प्राइस है मात्र 499 रुपए है। इस बुक को लेने के लिए आप लोग कहां से लेंगे? पहली बात, ये बुक आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा व्हाट्सएप पर। इस बुक को लेने के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, तुरंत स्क्रीनशॉट भी भेज देना है। वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो अब आप लोगों को दोस्तों बताने जा रहे हैं कि गठिया बीमारी क्यों होता है, होने का क्या कारण होता है। समझ गए आप लोग? तो गठिया एक ऐसी बीमारी होता है जो कि देखा जाता है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो ज्वाइंट के पास आकर के जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से देखा जाता है कि ये गठिया का बीमारी होने लगता है, जिसके कारण वहां पे देखा जाता है कि सूजन बनने लगता है, रेडनेस होने लगता है, वहां पर दर्द होने लगता है। ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं ये देखा जाता है जोड़ों के पास ही जमा होता है। और आपने देखा होगा कि अगर किसी भी पेशेंट को क्या होता है, गठिया का बीमारी होता है, तो वो ज़्यादातर देखा जाता है कि जोड़ों के पास ही होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि हमारे शरीर में किस किस एरिया पर ज़्यादातर गठिया का बीमारी देखा जाता है, गाउट डिजीज होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे शरीर में किन किन एरिया में वो देखा जाता है कि गठिया का बीमारी होता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में कि शरीर में गठिया की बीमारी किन किन जगहों पर किस किस पार्ट में हो सकता है। तो शरीर में जैसे कि यहाँ पर भी एक जोड़ होता है, यहाँ पर भी गठिया का बीमारी देखा जा सकता है, यहाँ पर भी जोड़ होता है, तो यहाँ पर भी जॉइंट होता है, मतलब तो यहाँ पर भी देखिए गठिया का बीमारी देखा जाता है। इस एरिया में भी देखा जाता है कि गठिया का बीमारी हो जाता है। और कभी कभी फिंगर में भी देखा जाता है कि ये गाउट का डिजीज हो जाता है, गठिया का बीमारी हो जाता है, क्योंकि जोड़ों में ही ज़्यादातर यूरिक एसिड का क्रिस्टल जो होता है वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि हमारे शरीर में गठिया का बीमारी हो जाता है। समझ गए? कुछ पैरों के एरिया में भी देखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी जॉइंट होता है, तो इस एरिया में भी अगर यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हो जाता है तो यहाँ पर भी देखा जाता है कि गठिया का बीमारी हो जाता है। और ज़्यादातर पेशेंट को इसी एरिया में गठिया का बीमारी होता है। फिंगर में भी देखा जाता है, इस जॉइंट पर भी देखा जाता है, और यहाँ पर भी एक जॉइंट होता है, इस जगह पर भी देखा जाता है कि गठिया का बीमारी हो जाता है। तो समझ गए आप लोग? तो पूरे शरीर के जगहों पर आपको बता दिए हैं कि हमारे पूरे शरीर में ज़्यादातर कहाँ कहाँ पर गठिया का बीमारी देखा जाता है। यहाँ देखा जाता है, यहाँ देखा जाता है, उंगलियों में देखा जाता है हाथों के, और यहाँ पर भी एक जोड़ होता है जिसे ज्वाइंट बोलते हैं, यहाँ पर भी देखा जाता है। पैरों के भी यहाँ पर ज्वाइंट में देखा जाता है, और इन एरियो में भी देखा जाता है कि गठिया का बीमारी हो जाता है, जहाँ पर यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है वो जमा हो जाता है, जिसके कारण से सूजन बनने लगता है, रेडनेस हो जाता है, दर्द होने लगता है। ये सारे के सारे लक्षण वहाँ पर देखे जाते हैं। रातों के समय पर इसका जो दर्द होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, लाल हो जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण भी होते हैं गठिया बीमारी का।
समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं ना जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। आई होप सभी लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि अगर किसी को गठिया बीमारी हो जाता है तो उसका आकार कैसा होता है गठिया बीमारी का। दोस्तों जो गठिया बीमारी होता है उसमें देखा जाता है कि उसका जो आकार होता है, जो शेप होता है उसका, वो टॉफी के आकार का होता है। मतलब हमारा जो ज्वाइंट होता है, मान लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बन जाता है, जिसके कारण से इसका आकार जो होता है ये कुछ इस तरह से हो जाता है। समझ गए आप लोग? मतलब एक टॉफी के आकार का इसका शेप जो होता है वो हो जाता है, यहाँ पर सूजन बन जाता है। समझ गए? तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हो जाता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने के कारण ये प्रॉब्लम देखा जाता है। समझ गए? जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ज्वाइंट के पास और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। समझ गए आप लोग? तो ये होता है इसका शेप। समझ गए? आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कि जहाँ पर गठिया का बीमारी होता है उसको थोड़ा सा जूम करके समझिए। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से जमा हो जाता है, जिसके वजह से देखा जाता है कि ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो जमा होने लगते हैं यहाँ पर, और डिस्पोजिट होता है यूरिक एसिड। तो इस तरह से ये हो जाता है, जिसकी वजह से गठिया का बीमारी होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना? इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कितना देर से ये सारी बात बता रहे हैं, अभी मेडिसिन के बारे में नहीं बता रहे हैं। दोस्तों मेडिसिन के बारे में तो आपको बताऊंगा, लेकिन ये ऐसा कॉमन डिजीज है जो कि ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है और इस तरह के पेशेंट आपके पास हमेशा बहुत सारे आएंगे। इसीलिए सोचा आपको थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में डिटेल समझा दूं। ये क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर ये देखा जाता है, ये कैसे होता है, क्या क्या चीज़ यहाँ पर देखे जाते हैं, ये सारी बात आपको थोड़ा सा सोचा बता देता हूँ। इनके स्टेज क्या होते हैं ये अगर हम बात करें गाउट डिजीज का क्या क्या स्टेज होता है, तो पहले स्टेज में देखा जाता है कि यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके। उसके बाद जब इसका यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ज्वाइंट के पास जब बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, एक्यूट गाइट हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके जो गठिया बीमारी होता है उसका लक्षण देखना स्टार्ट हो जाएगा। जूम कर देता हूं तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है स्टेज में कि जो यूरिक एसिड होता है उसका लेवल ज्वाइंट के पास बढ़ने लगता है। फिर दूसरे स्टेज में धीरे धीरे करके गठिया बीमारी का लक्षण दिखने लगेगा, जिसकी वजह से दर्द स्टार्ट होने लगेगा, धीरे धीरे करके उस एरिया में दर्द होने लगेगा। फिर इंटर क्रिटिकल गाउट मतलब धीरे धीरे करके गठिया बीमारी का अटैक दिखने लगेगा, दर्द तेज होने लगेगा, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाने लगेगा। और जो लास्ट स्टेज चौथा होता है इसमें क्रोनिक गाउट मतलब जो जोड़ों का दर्द होता है, जो गठिया की बीमारी होता है वो एकदम बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये इसका दर्द होता है वो एकदम तेज हो जाता है। ये एकदम अपना आकार भी पूरा शेप भी ले लेता है, एकदम टाफी का आकार भी ले लेता है। समझ गए? और जोड़ों में एकदम दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा स्टेज होता है। और धीरे धीरे अगर आपको इसका लक्षण दिख रहा है तो पहले इसका इलाज कर लेना चाहिए। तो इलाज के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, अब आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि इतना बात आपने बता दिया, सब कुछ बता दिया कि ये डिजीज क्या होता है, ये बीमारी होने पर क्या होने का क्या कारण होता है, होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, इनका आकार क्या होता है, उसके बाद गठिया बीमारी हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर होता है, इतना सारा बात आपने बता दिया, लेकिन अभी तक मेडिसिन के बारे में नहीं बताएं। तो अब चलिए आपको मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। दोस्तों अगर किसी को गठिया बीमारी हो जाता है तो उस केसेस में जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जिसका नाम होता है एलोप्यूरिनॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जो कि 100 mg का भी आता है एंड 300 mg का भी आता है ये टैबलेट। जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे शरीर के यूरिक एसिड जो ब्लड में बढ़ा हुआ है उसको ये डिक्रीज करने का काम करता है, यूरिक एसिड को ये कम करने का काम करता है। और आप सभी लोगों को बताए हैं कि हमारे शरीर में अगर ज्वाइंट के पास यूरिक एसिड का लेवल हमारे शरीर में अगर बढ़ गया है तो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ने के कारण देखा जाता है कि ये बीमारी होता है, गाउट डिजीज होता है, गठिया का बीमारी होता है। तो सबसे पहली बात, अगर यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा तो ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो हमें पहला काम क्या करना चाहिए, यूरिक एसिड को कम करना चाहिए। और यूरिक एसिड को कम करने के लिए एलोप्यूरिनॉल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। और इस नाम के अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आते हैं, जैसे कि देखिए ये भी एलोप्यूरिनॉल है, ये भी एलोप्यूरिनॉल है और ये भी एलोप्यूरिनॉल है, लेकिन इनका जो ब्रांड नेम है ये सबका अलग अलग है। समझ गए आप लोग? तो यही होता है एलोप्यूरिनॉल, आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। समझ गए? जो कि ये क्या होता है, ये देखिए इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। समझ गए आप लोग? ये देखिए सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो होता है इसका नाम होता है एलोप्यूरिनॉल टैबलेट, जो कि 100 mg का भी आता है और 300 mg का भी आता है। इनके अगर डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डोज इसका लिया जाता है ओडी से बीडी। समझ गए? दिन भर में 1 से 2 बार लिया जा सकता है। वो भी डॉक्टर लोग पेशेंट के कंडीशन को देखते हैं, मतलब गठिया का डिजीज है वो किस स्टेज में है, स्टेज को देखते हुए बताएंगे। मैंने आपको बताया ना कि पहले स्टेज में धीरे धीरे करके क्या होता है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और दूसरे स्टेज में इसका लक्षण देखना स्टार्ट होता है। तो कौन से स्टेज में आपका गठिया का बीमारी है उसको देखेंगे, उसके बाद इस दवाइयों की डोज को बनाया जाता है।
समझ गए आप लोग। तो ये हो गया आपका एलोफ्यूरिनाल टैबलेट। चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयाँ होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। दोस्तों जो अगला दवा है वो है गठिया का दवा, जिसका नाम है कोल्किसेन। कोल्किसेन जो होता है ये 0.5 mg का टैबलेट है। समझ गए। ये देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो है इसका भी नाम है कोल्किसेन, ये भी कोल्किसेन है और ये भी कोल्किसेन टैबलेट है, लेकिन ये तीनों का ब्रांड नेम जो है अलग अलग है, आप देख सकते हैं। समझ गए। इसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है, इसका जो ब्रांड नेम है वो है कोलिसेन 0.5 mg का टैबलेट है, और इसका जो नाम है ब्रांड नेम वो है जाइलोकिन। समझ गए, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। और इसका जो ब्रांड नेम है ये क्या है, गोटनील। लेकिन तीनों के कंपोजिशन को अगर आप पढ़ लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, इसीलिए कंपोजिशन हमेशा आपको देखना चाहिए। एक कंपोजिशन अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई भी दवा रहे आप तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये दवा का काम ये होता है। ये दोस्तों जो होता है कोलिसिन टैबलेट, इसका काम होता है कि ये गठिया के दर्द को ठीक करने का काम करता है। आपको बताएं, अगर किसी को गाउट डिजीज हो जाता है तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है और पेन तो बहुत ज़्यादा होता है, रातों में इसका दर्द जो होता है वो तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इसका जो दर्द होता है, इस दर्द को कम करने का ये काम करता है कोलिसिन टैबलेट। समझ गए आप लोग। कोलिसिन टैबलेट के डोज के बारे में बात करें तो 1 टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार लिया जा सकता है, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। अगर पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा खराब नहीं है तो रात के समय 1 टैबलेट ले लेंगे। अब रात के समय क्यों लेंगे, क्योंकि रात के समय इसका जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है और इसीलिए रात के समय इस दवा को लिया जाता है। लेकिन अगर कंडीशन खराब है, ज़्यादा दर्द है, तो दिन भर में 2 बार भी लिया जा सकता है, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को। समझ गए आप लोग, दिन भर में 2 बार भी इसको लिया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों जो अगला दवा है वो है फेबुक्सेटेट। अगला मेडिसिन क्या है, फेबुक्सेटेट। इसका काम क्या होता है, तो चलिए इसके काम के बारे में जान लेते हैं। उसको जानने से पहले आप देखिए इसी नाम से फेबुक्सेटेट ये भी है और ये भी फेबुक्सेटेट है, लेकिन ये फेबुमैक के नाम से फेमस होता है। इसका जो ब्रांड नेम है ये फेबुमैक, और इसका ब्रांड नेम क्या है इसको भी जूम करके देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कंपोजिशन केवल बताएं। ये देखिए फेबुक्सेटेट इसका ब्रांड नेम है, लेकिन इसका जो ब्रांड नेम है ये है फेबुमैक। लेकिन दोनों के कंपोजिशन को अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों का कंपोजिशन भी सेम है और दोनों का एमजी भी सेम है। ये भी 40 mg का है, ये भी 40 mg का है। समझ गए आप लोग। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, जो फेबुक्सेटेट होता है इसका भी काम होता है यूरिक एसिड जो हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड के लेवल को ये कम करने का काम करता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको बताएं हैं एलोप्यूरिनॉल टैबलेट। जब एलोप्यूरिनॉल टैबलेट वर्क नहीं करता है, उससे यूरिक एसिड डिक्रीज नहीं होता है, तब इस दवा को दिया जाता है जिसका नाम होता है फेबुक्सेटेट। एलोप्यूरिनॉल क्या बता रहे हैं आप लोगों को, स्टार्टिंग में आपको कौन सी दवाइयाँ बताएं, ये बताएं हैं एलोप्यूरिनॉल टैबलेट। इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर के यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करता है। लेकिन अगर ये दवा खाने से पेशेंट को राहत नहीं मिलता है, उसका यूरिक एसिड डिक्रीज नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, तो उस केसेस में ये दूसरी दवाई प्रिस्क्राइब किया जाता है जिसका नाम होता है फेबुक्सेटेट, जो कि ये 40 mg का भी आता है और 80 mg का भी आता है। इनके अगर डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज होता है, अगर 40 mg का ले रहे हैं तो दिन भर में 40 mg का लें, या फिर 80 mg का भी इसका आता है तो दिन भर में 1 से 2 बार इसको लिया जा सकता है। समझ गए आप लोग। पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए इसको दिया जाता है, लेकिन पहले एलोप्यूरिनॉल टैबलेट दिया जाता है। अगर एलोप्यूरिनॉल वर्क नहीं करता है सही से, इसे नहीं ठीक होता है, यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज नहीं होता है, तब जाकर के दूसरे स्टेज में फेबुक्सेटेट टैबलेट को दिया जाता है। समझ गए आप लोग। आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले टैबलेट के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है उसको भी चलिए अब समझते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है प्रोबेनिसिड। अब ये क्या है, इसका काम क्या होता है, ये देखिए प्रोबेनिसिड जो होता है इसका काम होता है जो पुराने गांठ को ठीक करने का ये काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो गाउट का डिजीज होता है वो बहुत पुराना होता है। कुछ लोग कहते हैं बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है, बहुत दिनों से हमको यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो पुराने गांठ को ठीक करने के लिए प्रोबेनिसिड टैबलेट को दिया जाता है, जो कि बेंसिड के नाम से भी ये फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है, बेंसिड के नाम से फेमस होता है। अगर किसी को पुराना गांठ हुआ है, बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है, उनका नहीं ठीक हो रहा है गांठ का डिजीज, गठिया का डिजीज, गाउट डिजीज, तो उस केसेस में ये दिया जाता है प्रोबेनिसिड टैबलेट, जो कि ये 500 mg का भी आता है। इसका डोज की बात करें तो दिन भर में 2 बार इसको दिया जा सकता है, जो कि अगर 500 mg का टैबलेट है तो दिन भर में 2 बार दिया जाता है, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। अब आप सोच रहे हैं कि फार्माकोपिया क्या बता रहे हैं, तो फार्माकोपिया जो दोस्तों होता है ये देखा जाता है 3 कैटेगरी में, आईपी होता है, बीपी होता है और यूएसपी होता है।
तो अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का दवा है। और वहीं पर अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया तो आप समझ जाएंगे कि ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। समझ गए आप लोग? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा गया है प्रोबेंसिड टैबलेट और बगल में आईपी लिखा गया है, तो इसका कुछ नहीं मतलब है, बस ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है, बस आपको यही जानना है। ये बेंसेट के नाम से फेमस होता है, जिसका ब्रांड नेम होता है बेंसेट। समझ गए आप लोग? तो ये होता है प्रोपेंसेट टैबलेट, जो कि पुराने गांठों को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताए हैं फेबोक्सेट टैबलेट के बारे में, जो कि हमारे शरीर के यूरिक एसिड को कम करने का काम करता है। अगर मान लीजिए एलोप्यूरिनाल टैबलेट आपने खाया, उससे नहीं ठीक हो रहा है, तो उस केसेस में ये फेबोक्सेट टैबलेट को दिया जाता है। और इसके पहले आप लोगों को बताए हैं कोल्किसिन टैबलेट के बारे में। कोल्किसिन टैबलेट का काम होता है गठिया के दर्द को ये ठीक करने का काम करता है। दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो उस केसेस में कोल्किसिन टैबलेट को दिया जाता है, जो कि ये इसके दर्द को कम करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? और इसी के साथ साथ एलोप्यूरिनाल टैबलेट भी आपको बताएं, जो कि हमारे शरीर के यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? ये भी आपको बताए हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को पूरा डिटेल बात बताए हैं कि अगर मान लीजिए किसी को गठिया बीमारी होता है तो इनमें कौन कौन से स्टेज होते हैं, कितने स्टेज में ये देखा जाता है और कब कब ये बीमारी होता है, ये भी आपको बता दिए हैं। और किस आकार का होता है इसको जूम करके भी आपको दिखा दिए हैं। हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर गठिया का बीमारी होता है, ये भी पूरे शरीर में किस किस एरिया में देखा जाता है गठिया का बीमारी, पूरा ये आपको बता दिए हैं कि किन पार्ट में देखा जाता है कि गठिया की बीमारी होता है। तो ये भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर बताएं कि गठिया का बीमारी क्यों होता है, तो ये पहले ही बता दिए हैं कि यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है ये जॉइंट के पास जमा होने लगता है, जिसकी वजह से ये बीमारी देखा जाता है। और जोड़ों के पास ही देखा जाता है, ये जमने लगता है, इकट्ठा होने लगता है यूरिक एसिड का क्रिस्टल, और इसी वजह से देखा जाता है कि ये बीमारी गठिया का बीमारी होता है। गठिया बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं? बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सूजन होगा, लाल हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होने लगता है, ये सारे प्रॉब्लम देखा जाता है। और रात के समय में इसका जो दर्द होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसी कारण से हमें पता लगता है, इसी लक्षणों को देखते हुए हमें पता चलता है कि हाँ, इनको गठिया का बीमारी हुआ है। समझ गए? आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। जो लोग चैनल पर न हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोगों के लिए मैं डेली एक एक वीडियो बनाता रहता हूं। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इसी तरीके से आप लोगों को डेली नई नई वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जाने से पहले अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।